Myself Sudesh from Madras Senior Secondary School, Khaishergarh. Dear students, I am your Hindi teacher. Dear students, I hope you are all fit and fine. Dear students, please stay in your home. Okay students, today is study time. Are you ready students? Okay, now we start it. डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी सेकंड क्लास की हिंदी की बुक है, उसका जो हमारा सेकंड लेसन है, मेरी कहानी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर सेकंड लेसन? मेरी कहानी. ओके स्टूडेंट्स, आज हम मेरी कहानी जो हमारी है सेकंड लेसन है वो रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट इट. डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वह एक रेलगाड़ी की है कि रेलगाड़ी का आविष्कार है या जो उसकी शुरुआत है वो कैसे हुई, किसने की, इसके बारे में है. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस कहानी को रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैं रेलगाड़ी हूँ, यानी कि जो रेलगाड़ी है वह क्या कह रही है कि मैं रेलगाड़ी हूँ. बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी. डियर स्टूडेंट्स, आपने रेलगाड़ी में जो है वो यात्रा ज़रूर की होगी, अवश्य की होगी. आपने सफ़र किया होगा ना रेलगाड़ी में. आप एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम रेलगाड़ी में जाते हैं ना. क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? डियर स्टूडेंट्स, क्या आप रेलगाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम रेलगाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, है ना. यस, तो लो सुनो मेरी कहानी मेरी ही जुबानी. तो जो रेलगाड़ी है वह क्या कह रही है कि मेरी कहानी मेरी ही जुबानी सुनो, कि वह अपने ही आप बता रही है कि मैं रेलगाड़ी हूँ. जो रेलगाड़ी है वह क्या कह रही है? मेरा आविष्कार एक अंग्रेज़ बालक ने किया था. कि जो रेलगाड़ी का आविष्कार है वह किसने किया था? एक अंग्रेज बालक ने किया था. उसका नाम जेम्स था. क्या नाम था उसका? जेम्स का. डियर स्टूडेंट्स, ये ना पॉइंट आप अंडरलाइन कर लेना कि जो रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स ने. और वह एक क्या था? अंग्रेज बालक था. एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा. क्या किया जेम्स ने? जेम्स ने एक दिन चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा. थोड़ी ही देर में क्या होने लगा? पानी उबलने लगा. थोड़ी देर बाद पानी उबलने लग गया. भाप के ज़ोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया. डियर स्टूडेंट्स, आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आपकी मम्मा जो चाय बना रही होती है या हम पानी गर्म करते हैं या हम जो दूध भी गर्म करते हैं, हम गर्म करने के लिए गैस पर रखते हैं, तो जो भाप होती है उसके कारण जो उसका ढक्कन होता है उस बर्तन का वो अपने आप ऊपर उठने लगता है. जेम्स समझ गया था कि भाप में बहुत शक्ति है. बिकॉज स्टूडेंट, जेम्स एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, तो वह समझ गया कि भाप में बहुत शक्ति है. उसके दिमाग में एक बात सूझी. तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पता लगाएंगे कि उसके दिमाग में क्या बात सूझी. उसने एक डिब्बा लिया, कि जो जेम्स था उसने एक डिब्बा और लिया, उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन टांका लगा के अच्छी तरह से बंद कर दिया. कि जो जेम्स था उसने एक डिब्बा और लिया. जब उसने वो ढक्कन नीचे गिरा तब उसने देखा कि भाप में बहुत शक्ति है. उसके बाद उसके दिमाग में कुछ और खुराफात आई और कुछ उसने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं. तो उसने क्या किया? उसने एक डिब्बा और लिया, उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन टांका लगा के अच्छी तरह से बंद कर दिया ताकि भाप के ज़ोर से वो ढक्कन खुल ना जाए. फिर उसने डिब्बे को अंगूठी के साथ जोड़ दिया. कि जो डिब्बा था उसको अंगूठी के साथ जोड़ दिया. अंगूठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए. कि जो जेम्स था उसने अंगूठी के नीचे क्या किया? छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगूठी में आग जला दी. कि जो जेम्स था वह उसने अंगूठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगूठी में आग जला दी. पानी उबला और भाप बन गई. डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सकी. इसके लिए जो जेम्स था उसने पहले से ही वो कर दिया था ना कि डिब्बे को टांके से ज़ोर से उसका ढक्कन बंद कर दिया था ताकि भाप के ज़ोर से वो बाहर ना निकल जाए. इसके कारण डिब्बा बंद होने के कारण भाप जो है वह बाहर नहीं निकल सकी. भाप के ज़ोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगूठी में लगे पहियों के सहारे ज़मीन पर चलने लगा.
कि भाप के ज़ोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे जो पहिए लगा रखे थे ना उसके कारण वह ज़मीन पर आगे चलने लगी। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। यानी कि रेलगाड़ी कह रही है कि जैसे ही वो चलने लगी उसके बाद तो आविष्कार ऑटोमेटिकली हो ही गया था। जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। तो जेम्स था वह, उसने क्या किया, भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर दिया। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए। तो वो जेम्स मतलब बहुत इंटेलिजेंट बॉय था, तो उसने मतलब आगे आगे वो कुछ नया प्लान करता गया और उसके साथ उसे जोड़ता गया। इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा, कि जो इंजन था उसने उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया। यानी कि रेलगाड़ी है वह हमें बता रही है कि बच्चों इस प्रकार मेरा जन्म हो गया। यह तो तुम भली भांति समझ ही गई होगी कि पहले मैं भाप से चलती थी, मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे। कि रेलगाड़ी क्या कह रही है कि जो पहले मैं भाप से चलती थी, यानी कि अब जो समय के अनुसार है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है। पहले वह भाप से चलती थी, अब मेरे अगले भाग में कोयले जलाई जाते थे, पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। कि आजकल की जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं वह बिजली से चलती है, डीजल से चलती है, लेकिन पहले क्या होता था, कोयलों से चलती थी हमारी रेलगाड़ियाँ। ओके स्टूडेंट्स, बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है। यानी कि जो स्पीड है आजकल की हमारी ट्रेनों की वह बहुत फास्ट हो गई है, क्योंकि वह बिजली से चलने लगी है। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। यानी कि जो हमारे कई बड़े बड़े शहर हैं उनमें मैं अब राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वह हमारी रेलगाड़ी क्या कह रही है, इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। यानी कि जो रेलगाड़ी का रूप है, यानी कि आकार भी उसका बढ़ता जा रहा है, उसके रूप में भी रोज़ रोज़ की नए नए चेंज हो रहे हैं। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। कि यानी कि अब जो समय के अनुरूप जो टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज हुए हैं हमारी रेलगाड़ियों में, वो है उसमें अब ज़्यादा मतलब जो सुख सुविधाओं को मतलब बढ़ाया गया है ताकि यात्री आरामदायक यात्रा कर सके। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ। यानी कि दिल्ली या कुछ दिल्ली जैसे कुछ बड़े शहर हैं, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, उनमें क्या है, मेट्रो के रूप में भी चलने लगी है रेलगाड़ियाँ। ओके स्टूडेंट्स, मेरा यह रूप बहुत अनोखा है। यानी कि रेलगाड़ियों का जो यह रूप है वह बहुत अनोखा है। इसमें मैं ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे भी दौड़ती हूँ। यानी कि आजकल की जो हमारी रेलगाड़ी है यानी कि ट्रेन है वह धरती के ऊपर भी चल सकती है और नीचे भी चल सकती है। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। कि जो जिसमें मतलब माल ढोया जाता है उसको क्या कहते हैं, मालगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या कह रही है बच्चों, यही है मेरी आत्मकथा। यानी कि यही जो रेलगाड़ी की आत्मकथा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो रेलगाड़ी है वह क्या कह रही है कि जो रेलगाड़ी का आविष्कार है वो है एक अंग्रेज बालक यानी कि जेम्स ने किया था। जेम्स नाम के अंग्रेज बालक ने रेलगाड़ी का आविष्कार किया था। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, जब जैसे कि वह एक दिन चाय बना रहा था तो उसके मतलब जैसे ही वह चाय उबली, चाय के लिए जो पानी रखा हुआ था गैस के ऊपर, तो उसमें जो भाप के कारण जब उसका ढक्कन हटा तो उसके मन में कुछ विचार आया कि हाँ मुझे एक बार इसके लिए और ट्राई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसने मतलब एक बार ट्राई और किया और उसी ट्राई के बाद उसने रेल का जो है आविष्कार कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, पहले जो रेलगाड़ियाँ थी वह किससे चलती थी, उसके मतलब आगे जो इंजन होता था उसमें कोयले जलाए जाते थे। लेकिन स्टूडेंट्स आज जो है टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज हुआ है। आज जो बिजली से चल रही है हमारी रेलगाड़ियाँ, हाँ, और डीजल से भी चल रही है। और जो बिजली से चलने के कारण इसकी स्पीड जो पहले से मतलब 2 गुनी से भी ज़्यादा रफ्तार से चल रही है आजकल की हमारी जो ट्रेन है। कई जगह इन्हें राजधानी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आजकल दिल्ली जैसे कुछ जो हमारे बड़े शहर है उसमें मेट्रो आ गई है
और मेट्रो की बदौलत मतलब कि वह उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और यह मतलब धरती के ऊपर भी चल सकती है, नीचे भी चल सकती है, जो हमारी मेट्रो ट्रेनें होती हैं ना वो। और डियर स्टूडेंट्स, जो माल ढोने के काम आती है वो मालगाड़ी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेलगाड़ी की आत्मकथा जो है वो आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये रेलगाड़ी की आत्मकथा पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, प्लीज़ रीड इट। यात्रा मीन्स सफ़र, आविष्कार मीन्स नई खोज, गति मीन्स चाल, परिवर्तन मीन्स बदलाव, आत्मकथा मीन्स अपने मुंह से सुनाई गई अपनी कहानी, आकार मीन्स बनावट या रूप, अवश्य मीन्स जरूर, शक्ति मीन्स ताकत, नित्य मीन्स रोज, आरामदायक मीन्स आराम देने वाला। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें इस जो लेसन के लास्ट में हमें दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, वर्क आपको कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सही विकल्प चुनें। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए, इनमें जो राइट आंसर है उसको हमें टिक करना है। और नेक्स्ट इज सोचो और बताओ, रेलगाड़ी की इंजन का आविष्कार किसने किया? सेकंड इज भाप में बहुत शक्ति है, उसे इस बात का पता कब और कैसे चला? भाप से चलने वाले इंजन में क्या जलाए जाते हैं? फोर्थ इज रेलगाड़ी अब किस किस वस्तु से चलाई जाती है? फिफ्थ इज बड़े शहरों में तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी किस किस नाम से जानी जाती है? सिक्स्थ इज आजकल रेलगाड़ी में यात्रा करना आरामदायक क्यों है? नेक्स्ट इज पढ़ो और जानो। 3 रेलगाड़ियों के नाम हम बता रहे हैं, 3 के नाम आप बताएं, यानी कि हमको बताने हैं। फर्स्ट इज शताब्दी एक्सप्रेस, सेकंड इज देहरादून एक्सप्रेस, थर्ड इज जम्मू तवी एक्सप्रेस, एंड जो लास्ट 3 जो हमारी रेलगाड़ियों के नाम हैं वो हमें यहाँ पे राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आज की जो हमारी मेरी कहानी यानी कि जो रेलगाड़ी की कहानी है वो जो कहानी है आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट ऑन द टेलीग्राम चैनल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।